हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का इलेक्ट्रिक कैप्सूल में स्वागत है। आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं और BEE की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ करंट सोर्स इनटू वोल्टेज सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स इनटू करंट सोर्स। अब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? बेसिकली सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम सर्किट क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। और इलेक्ट्रिकल सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ मेथड, एक मेथड है जिसमें हम सिंप्लीफाई करते हैं सर्किट्स को बाय रिप्लेसिंग वोल्टेज सोर्स विद द इक्वलेंट करंट सोर्स और करंट सोर्स को विद इक्वलेंट वोल्टेज सोर्स। बेसिकली क्या होता है, जब हमारा सर्किट बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मतलब कोई करंट सोर्स दिया हो और उससे सर्किट ना सॉल्व हो रहा हो, तो हम लोग क्या करेंगे, उस करंट सोर्स को हम लोग वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे। और मान लो कोई सर्किट ऐसा दिया हुआ है कि वोल्टेज सोर्स से वो सर्किट सॉल्व ना हो रहा हो, तो हम लोग उस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे। बच्चों, इस लेक्चर में खास बात और है, मैंने इसका जो हिंदी डेफिनेशन है वो भी नीचे दे दिया है ताकि आप लोगों को और समझने में आसानी हो जाए। आप लोग उसको डेफिनेशन को पढ़ लेना तो और आप लोगों को आसानी हो जाएगी। तो ठीक है, तो आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ एक करंट सोर्स। करंट सोर्स बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा सोर्स जो कंटिन्यूसली करंट को सप्लाई करे। वोल्टेज सोर्स क्या होता है, एक ऐसा सोर्स जो कंटिन्यूसली वोल्टेज को सप्लाई करे इर्रिस्पेक्टिव कि हमने उसके लोड पे क्या कनेक्ट कर रखा है। मतलब उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि लोड पे क्या कनेक्ट है, वो हमेशा कंटिन्यूसली करंट या वोल्टेज को सप्लाई करेगा। तो मूव करते हैं आगे और बात करते हैं हम लोग अपने करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने की। ठीक, पहला हमारा टॉपिक हो गया करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करनी है। अब करंट सोर्स कैसे दिखता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक करंट सोर्स कंटिन्यूसली करंट होगा और उसके पैरेलल में एक लोड होगा, करंट सोर्स लोड होगा। ठीक, और बाकी उसका रिस्पेक्टिव सर्किट, जो भी उसका यहाँ पर एक सर्किट दिया होगा लोड साइड। ठीक, ये हो गया करंट सोर्स और ये हो गया लोड इम्पिडेंस। ठीक, अब हमें इस करंट सोर्स को हमको किस में कन्वर्ट करना है, एक वोल्टेज सोर्स। अब वोल्टेज सोर्स कैसा होता है, वोल्टेज सोर्स की सीरीज में इम्पीडेंस कनेक्ट करते हैं और बाकी अपना रिस्पेक्टिव सर्किट जो भी कनेक्ट है लोड में। ठीक, हमें करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है हम लोग कर देंगे सर्किट को ओपन। याद रखना, हमेशा करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारा लोड एंड है, जिसके अक्रॉस हमें अपने करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है, लोड टर्मिनल AB, उसको हम लोग ओपन सर्किट कर देंगे। ओपन सर्किट कर देंगे तो सर्किट कैसा बनेगा, हमारा करंट सोर्स, हमारा लोड इम्पिडेंस और हमारा ओपन सर्किट AB की अक्रॉस। ठीक, अब सर्किट क्या हो गया, हमारा ओपन हो गया। इसका मतलब यहाँ पे करंट क्या है, ज़ीरो। इस वायर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। जितना भी करंट सोर्स से करंट निकल रहा है वो हमारा सीधे लोड इम्पिडेंस से पास कर रहे हैं, सीधे यहीं से पास कर रहे हैं। ठीक, अब लोड अगर इम्पिडेंस हो गया तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि AB के अक्रॉस वोल्टेज कितना है। ठीक, AB वोल्टेज बोल दो या इसको क्या होता है, ओपन सर्किट वोल्टेज। ठीक, अब वोल्टेज कितना आएगा, करंट इनटू इम्पिडेंस। करंट कितना है, IS, और इम्पिडेंस कितना है, ZS। अब यही हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज हमारा हो जाता है वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज, वोल्टेज सर्किट का वोल्टेज, ये हो जाता है हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज। ठीक, अब हमें पता चल गया हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज वही है जो ओपन टर्मिनल पर वोल्टेज है, बट हमारा इम्पिडेंस क्या है, तो जो हमारा करंट सोर्स का इम्पिडेंस होता है, ठीक, वही याद रखना हमारा वोल्टेज सोर्स का इम्पिडेंस होता है। इम्पिडेंस हमारा किसी भी कंडीशन में बदलेगा नहीं, इम्पिडेंस हमारा सेम रहेगा इर्रिस्पेक्टिव कि हम उसे किस में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमेशा करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स का इम्पिडेंस हमेशा सेम रहेगा, बस कनेक्शन करने का तरीका बदल जाएगा। तो जब हमें करंट सोर्स को हमारे वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है तो सिंपली हमें सर्किट को क्या कर देना है, ओपन कर देना है। ओपन सर्किट करने के बाद ओपन सर्किट वोल्टेज निकालनी है AB। जो वोल्टेज आएगी करंट इनटू इम्पिडेंस को मल्टीप्लाई करने से वो हमारी हो जाएगी सोर्स वोल्टेज, हमारी वोल्टेज सोर्स की सोर्स वोल्टेज। अब ये हमारी सोर्स वोल्टेज आ गई तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली सर्किट को ड्रॉ कर लेंगे। भाई हमारा ये ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक, और हमारा सीरीज में Z सोर्स का इम्पिडेंस, बस, और टर्मिनल AB। ठीक है, आसान। मूव करते हैं आगे।
और बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक क्या हमारा, वोल्टेज सोर्स को किस में कन्वर्ट करना है हमें, करंट सोर्स में। अब जब हमने करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट किया था तो हमने क्या बात करी थी, ओपन सर्किट की। तो वहीं जब हम वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हम बात करेंगे शॉर्ट सर्किट की। याद रखना इस कंडीशन में हमेशा उल्टा है, ठीक। वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें उस सर्किट को क्या करना होगा, शॉर्ट। अब वोल्टेज सोर्स का सर्किट सबको पता है कैसा होता है, एक सीरीज में इम्पीडेंस लगा होता है, एक वोल्टेज सोर्स होता है और लोड इम्पीडेंस होता है, ठीक। ए बी मान लो यहाँ पे आपका, ये हो गया आपका वोल्टेज सोर्स। अब इसको आपने किसको कन्वर्ट करना है, करंट सोर्स में। तो डेफिनेशन क्या है, आपको इस वोल्टेज सोर्स को क्या करना है, शॉर्ट सर्किट, लोड इम्पीडेंस को हटा के, और यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको शॉर्ट सर्किट, ठीक। शॉर्ट सर्किट करने के लिए कुछ नहीं, एक प्लेन वायर आपको इसके बीच में कनेक्ट कर देंगे, ए बी में, ठीक। लोड टर्मिनल को हटा के आपको यहाँ पर एक प्लेन वायर क्या है, कनेक्ट कर देंगे। जैसे आप प्लेन वायर कनेक्ट करोगे, वैसे हमारा सर्किट क्या होता है, कंप्लीट। अब सर्किट कंप्लीट तो करंट फ्लो कर रहा होगा सर्किट में से कुछ ना कुछ, ठीक। अब ये जो करंट है, शॉर्ट सर्किट करंट जिसे हम बोल रहे हैं, ये कैसे निकालोगे आप, कैसे निकलेगा, सिंपली वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस, जो कि इस केस में क्या है, सोर्स वोल्टेज अपॉन सोर्स इम्पीडेंस। ये शॉर्ट सर्किट करंट आपका सोर्स करंट के बराबर है, ठीक। करंट सोर्स का जो करंट है उसके बराबर हो जाता है, ठीक। और जैसे कि मैंने लास्ट अभी थोड़ी देर ऊपर बताया कि इम्पीडेंस आपका सेम रहता है, इम्पीडेंस आपका सेम रहेगा तो वोल्टेज सोर्स का इम्पीडेंस ये आपका हो जाएगा करंट सोर्स के इम्पीडेंस के बराबर, एज इट इज, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। बस एक चीज़ है, जब भी वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो शॉर्ट सर्किट करेंगे, और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ओपन सर्किट करेंगे, ठीक। अब हम एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं और बेहतर तरीके से। तो एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, अब जैसे मान लो मैंने एक वोल्टेज सोर्स ले लिया 40 वोल्ट का, एक सोर्स इम्पीडेंस ले लिया मैंने 5 ओम का, ठीक। और ये है आपका लोड, ये है ए बी टर्मिनल। अब इस वोल्टेज सोर्स को आपको किस में कन्वर्ट करना है, करंट सोर्स में। तो मैंने क्या बताया था, जब वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा पहली चीज़ क्या होती है, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं हम लोग, ठीक। लोड इम्पीडेंस को रिमूव करके वहाँ पे हम लोग एक शॉर्ट सर्किट वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो एज इट इज सर्किट को फिर से ड्रॉ करो, 40 वोल्ट, 5 ओम और एक शॉर्ट सर्किट वायर बिटवीन ए बी, ठीक। अब सर्किट कंप्लीट हो गया तो इस वायर में से करंट, शॉर्ट सर्किट करंट कितना फ्लो कर रहा है, V ऑफ S अपॉन ZS, जितना 40/5 दैट इज 8 एम्पियर। इसका मतलब आपका शॉर्ट सर्किट करंट कितना है, 8 एम्पियर। यही करंट किसके बराबर है, आपका करंट सोर्स के बराबर, ठीक। अब सिंपली करंट सोर्स ड्रॉ कर लीजिए आप, 8 एम्पियर। और याद रखना करंट सोर्स के पैरेलल होता है इम्पीडेंस, वो कि जो भी कितना है 5 ओम, एज इट इज सेम। और ये रही आपकी ब्रांच ए बी, इसके अक्रॉस आपका लोड करंट, ठीक। इजी है। सिमिलरली ऐसे आपको करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। जो देखो इसका हिंदी PDF तो मैंने नहीं डाला क्योंकि इसमें ऐसा कुछ था नहीं टॉपिक में, बट इसका जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको हिंदी में समझाई दी, ऑलरेडी लिख दी है, तो आप इसको वहाँ से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं, तैयारी और अच्छे से करिए आप लोग। ऑल द बेस्ट।